हमारा ये कटान हो रहा है, जो पिचिंग लगी थी वो भी बह गई है सब। कि हमारे नदी नाले साफ होने चाहिए, जो अभी तक हमें कोई सुविधा नहीं मिली, क्योंकि हमारे हर साल कोई ना कोई नुकसान होता है। खेत तो खेत चले गए, उसके बाद हमारे पूरे गांव को भी खतरा बना हुआ है और आज भी सामने कटान शुरू हो रही है गांव के पास, उसे कोई देखने वाला है ही नहीं। हमने तो पिछले साल भी एसडीएम से भी कहा, तहसीलदार से भी कहा कि यहाँ कहीं ना कहीं पक्की ठोकर बननी चाहिए। पिछले साल भी मांग की थी, पिछले साल भी कोई नहीं आया हमारी मदद के लिए। नदी की ना कोई सफाई हुई है ना कुछ हुआ है। कि घर के अंदर पानी ना आ जाए, हमें सरकार की तरफ से कुछ मिलना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस समय मानसून का सीजन है, जगह जगह त्राही त्राही मची हुई है। उत्तराखंड की हम बात करें तो कई नदियां अपने उफान पे चल रही हैं और अपने रौद्र रूप में है। ऐसे ही एक नदी है जिसको पिछले साल भी सुरागीलाल न्यूज चैनल की टीम ने ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई थी, वहां पहुंचकर दिखाया था। एक बार फिर आए हैं, जो ढकिया नंबर 3 है वहां पे से बहने वाली है पथरी नदी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन से चाहूंगा कि आगे आए और दिखाइए पथरी नदी जो है। इस पथरी नदी का जो रुख हुआ करता था पहले इस तरफ से सामने से हुआ करता था, लेकिन तेज बहाव के चलते अपने आप नदी ने अपना रुख जो है मोड़ के उधर की तरफ कर लिया है। कहीं ना कहीं नुकसान जो है, भारी नुकसान जो है कहीं ना कहीं जो खेतों के मालिक है उन लोगों को हुआ है। कहीं ना कहीं जो यहाँ का गांव है ढकिया नंबर 3 का, वो खतरे की जद में बना हुआ है। चिंता का विषय है इन लोगों के लिए, जिसके बाद इन लोगों द्वारा हमें सूचना दी गई। सुरागीलाल न्यूज चैनल की टीम जो है ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाने लाई है। बड़े बड़े टुकड़े जो है मिट्टी के, जो यहाँ पे खेतों के टूट टूट के पानी में बह रहे हैं। बातचीत करेंगे सबसे पहले, जिनका यहाँ सामने आपको दिखाना चाहूंगा प्लॉट है जो लगातार आप देख सकते हैं नदी के कटान से गिरता जा रहा है और सारी जो फसल है वो खराब हो रही है। राजू जी हमारे साथ है। राजू जी, क्या मसला है पूरा, आप क्या बताना चाहेंगे? हमारा ये कटान हो रहा है, ये नदी पथरी नदी से 5 एकड़ का टुकड़ा हमारा ये गन्ना लगा रखा है और धान लगा रखा है, ये कट के जा रहा है सब। ये हमने, किसी ने हमारी सुनवाई नहीं करी। पहले टूटा था, फिर हमने बंधवाया, फिर अब ये आगे से टूट गया। हमने इस पथरी नदी के लिए सफाई के लिए बहुत प्रयास करा, किसी ने हमारी सुनवाई नहीं करी। पिचिंग वगैरह की व्यवस्था के बीते वर्ष हुई थी, नहीं हो पाई। थोड़ी सी जहाँ हो थोड़ी सी हुई, बाकी कुछ नहीं हो पाया। जहाँ जरूरत थी वहाँ नहीं। जो पिचिंग लगी थी वो भी बह गई है सब। जहाँ हमने सफाई होने का कहा था कहीं सफाई नहीं हुई। पथरी का अपना रुख बदल गई है सब। हमारा कटान हो रहा है, गन्ना जा रहा है, हमारे धान जा रहे हैं। हमारे गांव को भी खतरा है इससे। पानी की स्पीड इतनी हो गई है कि गांव के पास भी कटान कर रही है पथरी। आप क्या बताना चाहेंगे, क्या मेजर जो दिक्कत है आपके गांव को ऊपर और यहाँ पे जो आपके खेतों पे आ रही है? यही है, नदी के जो नदी नाले साफ होने चाहिए वो अभी तक नहीं हुए। क्योंकि हमने पिछले साल भी अपील लगाई थी सरकार से कि हमारे नदी नाले साफ होने चाहिए, जो अभी तक हमें कोई सुविधा नहीं मिली। क्योंकि हमारे हर साल कोई ना कोई नुकसान होता है, हमारे गाँव को भी बहुत नुकसान है इस चक्कर। क्योंकि सरकार को भी कुछ ना कुछ सुनना चाहिए, हमारी नदी नालों की तरफ देखना चाहिए। जो नदी नाले सब बंद होंगे तो पानी गाँव में जाएगा ही, नुकसान तो होगा ही। इसी की वजह से हम यही सरकार से सुविधा चाहते हैं कि नदी नाले साफ होने चाहिए। क्योंकि हम इसलिए सरकार चुनते हैं अपनी सुविधा के लिए। जो हमें अपनी सुविधा नहीं मिलती, हम सरकार की चीज के लिए चुने। तो हम यही अपील करते हैं, नदी नाले हमारे साफ होने चाहिए। जो नुकसान हो रहा है सरकार उसकी चीज की तरफ देखे। सर, आप क्या बताना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे, जो पिचिंग पिछले साल लगी थी, जहाँ लगनी चाहिए थी वहाँ लगी नहीं है वो। उसके बाद जो हमारे खेत तो खेत चले गए, उसके बाद हमारे पूरे गांव को भी खतरा बना हुआ है और आज भी सामने कटान शुरू हो रही है गांव के पास, उसे कोई देखने वाला है ही नहीं। ये सीधी ग्राउंड रिपोर्ट है जो हम आपको दिखा रहे हैं कि जहाँ पे लगातार नदी जो है कटान करती दिखाई दे रही है। नदी ने अपना रुख बदल लिया है और यहाँ पर लगातार खेतों में नुकसान है। आपको लेके चलेंगे ग्राउंड रिपोर्ट पर और दिखाएंगे कि गांव भी कहीं ना कहीं अब इस पथरी नदी के जो बहाव है उसके कहीं ना कहीं जद में आ चुका है। कहीं ना कहीं बाढ़ग्रस्त इलाकों में से एक हो सकता है। रेस्क्यू करने की जरूरत भी पड़ सकती है अगर इसी प्रकार से लगातार बरसात का मौसम बना रहा, इसी प्रकार से मानसून का आलम बना रहा। तो लेकर चलते हैं आपको वहां की भी ग्राउंड स्थिति दिखाने। फिलहाल आप देख सकते हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल की टीम जो है लगातार ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रही है, क्षेत्रों में जाकर जहां पे लोगों के खेत थे और जहां पे लोगों के घर थे, जो इस समय कहीं ना कहीं बाढ़ के इलाकों में शामिल होते दिखाई दे रहे हैं क्षेत्र। जी हाँ, रौद्र रूप की जिस तरीके से मैं लगातार बात कर रहा हूँ, रौद्र रूप आपको ठीक मेरे पीछे देखने मिल रहा होगा। ये सामने जो पूरा एरिया था, ये यहाँ तक जो है पूरा एक खेत हुआ करता था। ये पूरी लैंड थी जो पानी में कहीं ना कहीं जलमग्न हुई है और यहाँ पे जितने पेड़ थे, लगभग बताया जा रहा है, जो मिली सूचना है यहाँ के लोगों के द्वारा कि 50 से 60 पेड़, जो बड़े बड़े पेड़ थे, अब तक इसकी जद में आके पानी में बह के जा चुके हैं। ये तस्वीरें सीधी पूरे खेत की जमीन थी। पिछले वर्ष की जो हमारी न्यूज चैनल की हमने जो कवरेज की थी उसमें आप देख सकते हैं कि पूरा जो एरिया था, ये लैंड था जो कहीं ना कहीं कटान की जद में आके जो नदी का कटान हुआ है उसमें बहता चला गया है। तस्वीरें सीधी है, लोग परेशान है, जनता परेशान है। सुरागीलाल न्यूज चैनल की टीम मौके पर पहुंची है आपको स्थिति दिखाने। जो ग्राम प्रधान है वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, जो जायजा ले रहे हैं। ग्राम प्रधान से बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे ढकिया नंबर 3 में जो ग्राम प्रधान अभी नवनिर्वाचित होकर आए हैं, क्या बताना चाहेंगे? जो मुख्य समस्या आपको दिख रही है कि यहाँ पे पूरी पथरी नदी जो है कटान का रूप ले चुकी है और कटान से विकराल रूप में अपने हैं, खेतों को लगातार नुकसान है, किस तरीके से देखते हैं? ये तो रात बरसात पड़ी है, बरसात के पानी, ये तो पिछले साल से ही
ये इनकी स्थिति चली थी पिछले साल से ही। हमने तो पिछले साल भी एसडीएम से भी कहा, तहसीलदार से भी कहा कि यहाँ कहीं ना कहीं पक्की ठोकर बननी चाहिए। तो प्रधान जी अब बात सरकार ने करें, इसमें कोई ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी। तो प्रधान जी अब बात करें कहीं ना कहीं जैसे कि अब लगातार जो है गाँव वासी जो है पिचिंग की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये तो है एक खेत की बात जो इनका नुकसान है, लेकिन इनके जो जनजीवन है वो भी अस्त व्यस्त हो सकता है। वहाँ पूरे जो खेत है कहीं ना कहीं जैसे लोगों ने अभी अवगत कराया कि खेत के बराबर से जहाँ से गाँव शुरू होता है पूरे में कटान ले चुकी है और कहीं ना कहीं अंदर पानी आने की संभावना है। मैं अभी आप पहुंचा ही देखता हूँ जाके भी, वहाँ मैं देखा नहीं जाके अभी तो आप पिचिंग के लिए आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? जो यहाँ पिचिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, गाँव वासी लगातार पिचिंग तो होनी चाहिए यहाँ, और बहुत जल्दी होनी चाहिए। बरसात और आगे बढ़ सकती है, बरसात आने से जान नुकसान हो सकता है। पिचिंग तो यहाँ बहुत जल्दी होनी चाहिए। किस तरीके से आप अपनी बात हमारी भी रखेंगे? सरकार से यही मांगे कि सबसे पहले यहाँ पिचिंग कराई जाए, यही कहना है हमारा सरकार। जी हाँ बिल्कुल, इस समय हम मौके पर पहुंचे। ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको सुरागीलाल न्यूज चैनल की टीम दिखा रही है पथरी नदी से, और ये पथरी नदी ये जो ये ढगिया नंबर 3 का जो ये पूरा गांव है जो यहाँ से आता है, यहाँ ठीक सामने पिछली बरसात में जो है जब यहाँ पे ये पूरी आपदा आई थी तो पिचिंग की व्यवस्था की गई थी, तो उधर की जो पूरी लैंड है वो कहीं ना कहीं सेफ दिखाई दे रही है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि वो आगे आके दिखाए कि किस प्रकार से वो पूरी लैंड जो है सेफ साइड है, सेफ जोन में है। तो इसी प्रकार की जो मांग है यहाँ पे गाँव वासी कर रहे हैं, इन्हीं ग्राम वासियों के द्वारा हमें यहाँ पर लाया गया है दिखाने के लिए कि क्या है पूरा मामला। बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, क्या बताना चाहेंगे? जी हम यही कहना चाहेंगे कि ये पिचिंग हमारे गांव की तरफ भी लगनी चाहिए, जिससे गांव का बचाव हो और ये जमीन का बचाव हो। वो जहाँ पिचिंग लगी है वहां तो बचाव है, लेकिन पूरे गांव की तरफ पिचिंग नहीं लगी है, तो उधर भी बचाव के लिए कुछ ना कुछ लगाना चाहिए। सरकार को आना चाहिए। हमने पिछले साल भी मांग की थी, पिछले साल भी कोई नहीं आया हमारी मदद के लिए। नदी की ना कोई सफाई हुई है ना कुछ हुआ है, तो इसके दोनों साइड पिचिंग होनी चाहिए, और जिससे कि हमारा गांव बच सके। गांव की तरफ बहुत ज्यादा कटान हो रहा है, तो अगर ना कोई आया तो वहां पे बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। जी हाँ बिल्कुल, तस्वीरों के सामने माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि लगातार नदी जो है अपना रौद्र रूप लेती दिखाई दे रही है, और जहां एरिया पर पिचिंग नहीं है, मैं कैमरामैन से चाहूंगा वो आगे आए और दिखाएं जहां पर पिचिंग नहीं है वो एरिया धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं दिखाना जलमग्न होता दिखाई दे रहा है। लगातार जो मिट्टी है वो धस रही है, पानी में मिल जा रही है। जी हाँ बिल्कुल, तस्वीरें सीधी है। अब आपको लेके चलते हैं जहाँ पे गांव है, और गांव के लोगों को जिस मेन समस्या है कि वहां पर उनका पूरा गांव कहीं ना कहीं पानी की जद में आता दिखाई दे रहा है। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से हमने अभी आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई कि किस प्रकार से जो लगातार है नदी जो है, ये पथरी नदी जो यहाँ से बहती है, इसने अपने कटान किया, और कटान के कारण जो है कहीं ना कहीं लगातार जो आगे खेत थे वो इसकी जद में आ गए। लेकिन अब खेतों के साथ साथ जो खतरा है वो ढके नंबर 3 के इस गांव पर भी मंडरा रहा है। ये रिहायशी इलाका है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा दिखाए एक बार पूरा गांव। ये रिहायशी इलाका है जहां पर कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ। खतरा कैसे है कि जो कटान है कहीं ना कहीं उससे पानी अंदर आता दिखाई दे रहा है। कैमरामैन चाहूंगा दिखाए कि ये जो नदी सीधी जानी चाहिए थी, अब ये कटान लेकर इधर की तरफ भी गांव की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। पूरी नदी है, आपको दिखाते हैं हम तस्वीरों के माध्यम से कि किस प्रकार से जो पानी है वो अंदर तक अब आने लगा है। यदि एकाधिक दिन की बरसात और होती है तो इससे काफी दिक्कतों का सामना यहाँ क्षेत्र की जनता को करना पड़ सकता है। कुछ लोगों से भी हम बातचीत का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि उनका इस विषय में क्या कहना है। सतना वागरू भरियां करे दरिया नदियां भी बहुत कटान ਕਰਨ ਡਈ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਾਈ ਕਰੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਕਰੇ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ मीडियम वाले भी आए आ, देखण डे जो कुछ इत्थे हो रहा है। साडी सुनाई छेती कीती जे वार तो वार। यही हाथ जोड़ के बेनती है, वागरू भलियां करे। हाँ जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो पिंड है यहाँ पूरा ये गांव जो है बसा हुआ है, एक अरसे से यहाँ पे ये पूरा गांव रह रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं अभी तक जो खतरा था वो सिर्फ खेतों तक था, लेकिन अभी जो खतरा है वो खेतों तक सीमित ना रहकर गांव की तरफ बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं जैसे कि अभी माता जी ने बताया कि घरों में जो है रातों की नींद उड़ गई है लोगों की, परिवारों की, कि ये पानी कहीं अंदर ना आ जाए। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। आप क्या बताना चाहेंगे? भैया पूरी रात नींद नहीं आई, हम उठ उठ के देखते रहे कि घर के अंदर पानी ना आ जाए। हमें सरकार की तरफ से कुछ मिलना चाहिए। हाँ, और ये सुनाई होनी चाहिए सरकार की तरफ से, नहीं तो घर में पानी बढ़ने को तैयार है। कटान हो रहा नदी का, बिल्कुल कटान, ये घर के बराबर तक चल रहा है ये।